इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर होली के रंग में जीत का जश्न भी घोल दिया। लिहाजा दिल्ली से लेकर दुबई तक जश्न बहार है पूरे देश में। जहां होली की तैयारी तमाम चल रही है, वहां जीत के रंग ने होली की उमंग में चार चांद भी लगा दिए। दुबई में टीम इंडिया की फिरकी ऐसी चली कि विरोधी चकरघन्नी बन गए। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया अजय रही और फाइनल जीतकर इतिहास अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया दुनिया की इकलौती टीम अब बन गई है जिसने 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। लिहाजा जश्न तो बनता है, रंग गुलाल के साथ जीत का धमाल भी बनता ही है। तस्वीरें देखिए। तो देखिए, पूरा देश जो है टीम इंडिया की जीत का महाजश्न मना रहा है। फाइनल में न्यूजीलैंड को चित करके टीम इंडिया ने क्रिकेट फैंस को होली से पहले दिवाली मनाने का मौका जरूर दे दिया। शहर शहर खुशियों की बहार है। टीम इंडिया की जीत पर फैंस सड़कों पर उतर आए, विजय जुलूस निकाले गए, आतिशबाजी की गई। क्रिकेट के दीवानों ने खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया। सूरत से लेकर अंबाला तक ये तमाम तस्वीरें देखिए। अंबाला से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर हैदराबाद तक खुशियों की बहार है और होली के उत्सवी माहौल में जीत के रंग घुले हुए हैं। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से रात भर जश्न चलता रहा और ऐसा लग रहा था जैसे होली से पहले ये दिवाली की रौनक देखने को मिल रही थी पूरे हिंदुस्तान में। और ऐसा हो भी क्यों ना, अजय बनकर टीम इंडिया फाइनल मुकाबला भी जीत गई और रोहित ब्रिगेड का कमाल जो है वो सर चढ़कर बोला और चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान के नाम। देखिए, तिरंगे अपने आप में दिखा रहे हैं कितने सड़कों पर सिर्फ तिरंगे ही नजर आएंगे आपको। अब सूरत शहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां के भागल चौराहे पर क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर जश्न मनाया। हाथों में तिरंगा थामकर फैंस खूब थिरके और आतिशबाजी की। देखिए, तस्वीरें सूरत की हैं। हाथ में पोस्टर लेकर, तिरंगा लेकर लोग जश्न मनाते हुए नजर आए और ये जश्न की तस्वीरें पूरे देश भर से देखने को मिली, जहां लोग मैच जीतने के बाद ही अपने घरों से बाहर निकले, सड़कों पर निकल आए और आतिशबाजी की। देखिए, टारगेट बहुत कम था न्यूजीलैंड की तरफ से, इसलिए टीम इंडिया की इस महाजीत में स्पिनर्स की भूमिका भी बहुत अहम रही, खासकर अक्षर पटेल की, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में गेंद और बल्ले दोनों के साथ कमाल दिखाया। हम आपको गुजरात के खेड़ा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और अक्षर पटेल के घर के बाहर की टीम इंडिया की तस्वीरें। देखिए, पूरा देश जो है, ये तस्वीरें देखिए कैसे जश्न मना रहा है और कैसे, चाहे आप कल्पना कीजिए क्रिकेट फैंस की ये दीवानगी है तो क्रिकेट प्लेयर्स के फैमिली के घर के बाहर क्या नजारा होगा ये आप समझ सकते हैं। अक्षर पटेल के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां जीत का जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया गया और ऐसा लगा जैसे हजारों की पब्लिक का जो है हाथों में तिरंगा लेकर, प्लाकार्ड लेकर, जीत के जश्न लेकर, अपने अपने फेवरेट हीरोज की तस्वीरें लेकर पहुंचे, क्योंकि इन्होंने, ये एक ऐसा मौका होता है जब पूरा देश यूनाइट हो जाता है और एक सुर में भारत माता की जयकारे लगाए जाते हैं। और ये जीत का जश्न रात भर कुछ यूं ही चला, जिसमें एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, एक दूसरे को गले लगाकर क्या बहुत अच्छा खेला और उसने इसने टीम में ऐसा प्रदर्शन किया, बैटिंग में भी अच्छा प्रदर्शन किया, उसकी टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन सबने किया और वो चैंपियन ट्रॉफी जीत गया। मेरे लिए आनंद की बात है कि इंडिया जीत गया है। मेरा बेटा इसमें एक सभ्य था, वो भी जीत के आएगा। मैं शलसी पटेल अक्षर का बड़ा भाई हूँ और आज जो इंडिया मैच जीती है इससे बहुत हम परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। हमने बहुत एंजॉय किया। अभी मैच जीते तो हमने बहुत पटाखे फोड़े और सभी भी परिवार वालों में खुशियां मनाई है। और चलिए अब आपको वडोदरा लिए चलते हैं, जहां क्रिकेट फैंस की दीवानगी देखते ही बन रही है। यहां भी फैंस ने जमकर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों ने जश्न मनाया है। लोग पटाखे चलाते हुए नजर आए, साथ ही साथ एक दूसरे को टीम इंडिया की जीत पर बधाई दी। रोहित शर्मा ने जो पारी खेली है, कैप्टन इनिंग जो खेली है, बहुत ही लाजवाब खेला है। और डैनियल विटोरी कह रहे थे ऐसा गेंद डालो, ऐसा गेंद डालेगा, वैसा गेंद डालेगा। अरे चक्रवात के तूफान में सब आ गए। ये गुरु हमारा रमजान महीना जो चल रहा है, हम उनकी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं टीम इंडिया को। हमारी भारत की टीम आज न्यूजीलैंड को हरा के ये जीत लिया है, तो हम सब सारे टीम मेंबर्स को शुभकामनाएं देते हैं। आई लव माय इंडिया। बहुत खुशी है 2013 के बाद अभी 2025 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम जीते, बहुत खुश है इंडिया। और भोपाल में देखिए नजारा बिल्कुल जुदा नहीं है। यहां भी फैंस ने टीम इंडिया की जीत में खूब जश्न मनाया। बेशक फैंस को लंबे वक्त से इस जीत का इंतजार था। टीम इंडिया ने पिछली बार साल 2013 में धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, आपको याद होगा। और अब वो लम्हा आया जब मिनी वर्ल्ड कप कहे जाने वाले इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने दमखम दिखाया और फैंस को जश्न मनाने का एक मौका जरूर दे दिया। तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान को हरा दिया है और ऑस्ट्रेलिया से भी लिया, न्यूजीलैंड से भी लिया, चैंपियंस ट्रॉफी उठा ली है। मजा आ गया है और मैं सारे देशवासियों को बधाइयां देना चाहूंगा। देख सकते मेरा गला बैठ गया है और मैं अपनी लकी ट्रॉफी और शर्ट पहन के आया था और हम जीत गए। जैसे कि मैंने पहले बोला था, मजा आ गया। 2000 का बदला पूरा हो गया। 2000 में न्यूजीलैंड ने हरा था, वो बदला पूरा हो गया। आज पूरा हो गया भाई। शानदार भारत बाप था, बाप है, बाप रहेगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर दिशा में टीम इंडिया की जीत की महक खुली हुई है। ये सिलीगुड़ी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड पर भारत की जीत का जश्न मनाया गया। जाहिर है होली से पहले क्रिकेट दीवानों को यहां दिवाली मनाने का भी मौका मिल गया। और इसी के साथ अब आपको वर्ल्ड चैंपियंस के जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और कपिल देव ने इस महाजीत का जश्न मनाया और अपनी खुशी का इजहार किया। जिस तरह से राहुल ने आकर झेला है, इसके पहले श्रेयस अय्यर ने झेला और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी साझेदारी की। अक्षर पटेल ने शॉट नहीं मारना था उस वक्त, बट ठीक है, अब जो होता है। पर जिस तरह से फिर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने पारी को संभाला और जीत की तरफ लेके गए, बहुत अच्छा लगा। अगर आप 2-3 लोगों को सिंगल आउट करना चाहें, वो क्या फैक्टर्स रहे? मैं कहूंगा कि हमारी जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ थी, बैटिंग बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ थी, बैटिंग में जी इतनी डेप्थ थी कि आपके पास अब नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज है, रविंद्र जडेजा भी है जो बैटिंग कर सकते हैं। हमारे पास जो बॉलिंग में जो वैरायटी थी वो भी थी, और उसके साथ जो कप्तानी की रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी तरह से स्पिनर को हैंडल किया। क्योंकि देखिए किसी को लंबा स्पेल देना होता है, किसी को छोटा स्पेल देना होता है, किसी को 2-3 छोटे स्पेल में उनका इस्तेमाल करना होता है। वो जिस तरह से उन्होंने हैंडलिंग की, फील्ड प्लेसिंग में जिस तरह से की, बहुत ही देखिए यूं ही नहीं कोई रोहित शर्मा बन जाता है, उसके लिए जीत की जिद, बड़े इवेंट्स में जीत का जज्बा और जुनून भी दिखाना पड़ता है। रोहित सिर्फ बल्लेबाजी ही कमाल के नहीं है, बल्कि कप्तान भी लाजवाब हैं। तभी तो रोहित की कप्तानी में पिछले 3 साल में आईसीसी टूर्नामेंट में भारत ने कुल 23 मैच खेले हैं, जिनमें कि 22 मैच में टीम इंडिया को जीत मिली है। इनमें T20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल भी शामिल है। देखिए
रोहित शर्मा सिर्फ नाम ही काफी है। रोहित हिटमैन शर्मा, जिसका बल्ला बोलता है और जब बोलता है तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों की कमर तोड़ देता है। रोहित सिर्फ कप्तान नहीं है, बल्कि इस टीम इंडिया की आन बान और शान है। रोहित की बल्लेबाजी तो छोड़ दीजिए, बतौर कप्तान जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि रोहित कैसे कमाल कर रहे हैं। रोहित की कप्तानी में आईसीसी के पिछले 3 टूर्नामेंट में भारत केवल एक ही मैच हारा है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2023 में विश्व कप फाइनल के अलावा भारत अब तक कोई मैच नहीं हारा है। आईसीसी टूर्नामेंट में पिछले 3 साल में टीम इंडिया ने कुल 23 मुकाबले खेले हैं, इसमें से 22 में जीत दर्ज की है। वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय टीम ने फाइनल तक लगातार 10 मैच जीते थे। 2024 टी20 विश्व कप में भी भारत फाइनल समेत 8 मुकाबले खेले थे और सभी में जीत दर्ज की थी। दुबई की घूमती और फिरकी को सपोर्ट करने वाली पिच पर मंजिल को पाना आसान नहीं था, लेकिन द हिटमैन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से तेज और धमाकेदार शुरुआत दिलाई, वही जीत की मजबूत नींव साबित हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित ने 83 गेंद में 76 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 76 रन की पारी में 3 छक्के और 7 चौके भी शामिल हैं। फाइनल से पहले के मैचों में रोहित का स्कोर बेशक बहुत बड़ा न रहा हो, लेकिन टीम को मोमेंटम और दूसरे गेंदबाजों के लय बिगाड़ने में अहम जरूर है। रोहित विपक्षी गेंदबाजों पर कितना दबाव बनाते हैं, इसे समझने के लिए ये आंकड़े ही काफी हैं। रोहित शर्मा आईसीसी वनडे इवेंट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 33 छक्के जड़े हैं, जबकि क्रिस गेल ने 32 और तीसरे नंबर पर 21 छक्कों के साथ फखर जमान है। रोहित शर्मा आईसीसी वनडे इवेंट के फाइनल मुकाबले में 50 रन से ज्यादा की पारी खेलने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। रोहित से पहले सौरव गांगुली और MS धोनी ही कारनामा कर सके हैं। ये रोहित ही तो हैं जिन्होंने विश्व कप 2023 से जो बैटिंग स्टाइल बदला, तो पूरी टीम का ही स्टाइल बदल दिया। 29 जून 2024 में रोहित ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाया और अब चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन। तारीफ जितनी हो कम है, क्योंकि रोहित है तो फिर क्या गम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में अब आपको महानगरी मुंबई की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां आम लोगों ने तो जीत का जश्न मनाया ही, बॉलीवुड सितारे भी पीछे नहीं रहे और टीम इंडिया की जीत के जश्न में शरीक हुए। देखें तस्वीरें, देखिए इस प्रकार से महानगरी मुंबई में जीत का जश्न मनाया गया। और कुछ ऐसी तस्वीरें हर बार निकल कर आती हैं जब इस प्रकार कोई बड़ी ट्रॉफी हम जीत कर आते हैं। और विजय जुलूस भी बड़े स्तर पर निकाला जाता है जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। ये देखिए हाथों में वर्ल्ड कप की रेप्लिका को लेकर भी तमाम फैंस पहुंचे। और आपको याद होगा अभी कुछ ही वक्त पहले हमने टी20 विश्व कप भी जीता और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। रोहित शर्मा मुंबई का राजा रोहित शर्मा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, अमेजिंग, नो डाउट। रोहित शर्मा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा। रोहित के रणवीरों ने साबित कर दिया कि सफेद बॉल के क्रिकेट में उनसे बेहतर कोई नहीं है। फाइनल में न्यूजीलैंड के 252 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 1 ओवर बाकी रहते ही हासिल कर लिया और तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। जीत जानदार तो जश्न शानदार। गेंदबाजों ने किया कमाल, रोहित श्रेयस का धमाल। खत्म हुआ इंतजार, 12 साल बाद भारत फिर बना चैंपियंस ट्रॉफी का बादशाह। 13 साल बाद आखिरकार भी हुआ। माता की जय। बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। बहुत बड़ा दिन है। पूरे देशवासियों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बहुत बहुत शुभकामना है। जीत
जश्न और जुनून के इन लम्हों के लिए टीम इंडिया ने सालों इंतजार किया है। फाइनल में पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को फिरकी के फेर में फंसाया। इसके बाद रोहित के बल्ले ने कीवी गेंदबाजों पर ऐसा प्रहार किया कि जीत पक्की हो गई। हालांकि फाइनल का यह सफर आसान नहीं था। सामने न्यूजीलैंड जैसी तेज तर्रार टीम थी, लेकिन रोहित एंड कंपनी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि कीवी चारों खाने चित हो गई। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 251 रनों का स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजी के दौरान कीवी टीम की शुरुआत अच्छी रही। रचिन रविंद्र और विलियंग ने मिलकर 8 ओवरों में 57 रनों की पार्टनरशिप कर डाली, जिसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई और विलियंग को 15 रन पर आउट किया। फिर कुलदीप यादव ने रचिन रविंद्र को बोल्ड करके भारत को दूसरी सफलता दिला दी। रविंद्र ने 29 गेंदों पर 37 रन बनाए। लड़खड़ाती न्यूजीलैंड टीम को डेरिल मिचेल ने संभाला। 91 गेंद में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन मोहम्मद शमी ने अपने अगले ही स्पेल में मिचेल को 63 रन पर रोहित शर्मा के हाथों कैच करा दिया। माइकल ब्रिस्वेल ने टीम को संभाला। 40 गेंद पर नाबाद 53 रन की पारी खेली। बीच में धड़कने में बहुत दुख गई जब आउट हो गए थे मेरे 3-4, लेकिन बाद में केएल राहुल और सपोर्टिव जो पर्सन थे हमारे, उन्होंने मैच जितवाया। बहुत मजा आ गया। इंडिया जीत के बहुत खुशी हुई। कितने सालों बाद आज खुशी अनुभव की है? बहुत सालों बाद खुशी अनुभव की है, और इसमें 13 साल बाद ये आज जो खुशी हुई है, बहुत ही शुभ दिन है ये इंडिया वालों के लिए जो आज इंडिया जीती है। सबने अच्छी परफॉर्मेंस करी और इंडियन टीम को तो मतलब हमें शुरू से पता था कि जीतना ही जीतना है, आज तो कुछ भी हो जाए। अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय द इंडिया टीम एंड चक दे फट्टे। मिचेल और ब्रिस्वेल के रनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 251 रन का स्कोर बनाया, लेकिन इसके पीछे बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने इसे 49 ओवर में ही हासिल कर लिया। टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 105 रनों की शतकीय साझेदारी की। रोहित शर्मा ने 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। रोहित ने अपना अर्धशतक सिर्फ 41 गेंद में पूरा किया, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। शानदार बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। रोहित के अलावा श्रेयस अय्यर ने 62 गेंदों पर 48 रन बनाए, जबकि केएल राहुल 34 रन बनाकर नाबाद रहे। जब तक विराट कोहली रहेगा इंडिया जीतता रहेगा। रोहित शर्मा थैंक यू सो मच। अपन इंडिया के लिए जीते, आज इंडिया जीती, बहुत खुश है सब लोग। इंडिया को जिताने में रोहित शर्मा विराट कोहली का हाथ है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से 25 साल पुराना हिसाब भी बराबर कर लिया। साल 2000 में न्यूजीलैंड ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया था, और अब रोहित के रणवीरों ने एक बार फिर न्यूजीलैंड को शिकस्त दे ये साबित कर दिया है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनसे बेहतर कोई नहीं। विक्रांत गुप्ता, दुबई, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं ब्रिज नगरी में, जहां रंगों के पर्व होली की धूम देखने के लिए मिल रही है। होली आने में बस कुछ ही वक्त बचा हुआ है, लेकिन फिजा में गुलाल की महक घुल चुकी है। ब्रिज में 40 दिनों तक चलने वाला होली का महाउत्सव जारी है। आज मथुरा और वृंदावन में फूलों की होली खेली जा रही है। फूलों की होली में मथुरा वृंदावन पहुंचे कृष्ण भक्त एक दूसरे पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। इस दौरान राधे राधे की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। वहीं काशी में आज रंगभरी एकादशी मनाई जा रही है। आज काशी विश्वनाथ की नगरी में होली का शुभारंभ हो जाएगा। आज के दिन 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ और उनके पूरे परिवार का विशेष रूप से साज श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा भगवान को हल्दी तेल चढ़ाने की रस्म निभाई जाती है। साथ ही भगवान के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। और अब आपको ब्रज की होली के रंग दिखाते हैं। नंदगांव में नंद भवन मंदिर में जमकर होली खेली गई। यहाँ गोस्वामी समाज के लोगों ने पूरे उत्साह उमंग के साथ होली खेली। हम आपको बता दें कि सालों से परंपरा बदस्तूर जारी है। पहले दिन बरसाना में नंदगांव के हुरियारे बरसाना होली खेलने के लिए जाते हैं और दूसरे दिन बरसाने के हुरियारे नंदगांव होली खेलने के लिए आते हैं। दरअसल इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण बरसाना होली खेलने गए तो बरसाने में उनसे होली का फागुन मांगा गया। तो भगवान श्री कृष्ण के पास कुछ नहीं था, तो अपने पास उन्होंने जो मुकुट था और कलंगी राधा रानी जी को दे दी। और जब हमारे पास फागुन होगा
तब आप मुकुट और कालंगी दे देना, ऐसा उन्होंने कहा। और जब से ये जो बरसाना के हुरियारे फागुन लेने के लिए नंदगांव आते हैं और यहाँ होली खेलते हैं। बिल्कुल वैभव, देखिए सबसे जरूरी और अच्छी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये होती है, जो ढाल होते हैं जिन पर लठ बरसाए जाते हैं, उन ढालों को बहुत पहले से जो पुरुष वर्ग है वो तैयार करता है। जो गोस्वामी परिवार की बात आपने अभी बताई, ये गोस्वामी परिवार उस परंपरा को सहेजे हुए हैं और बहुत पहले से ही फाग तैयार किया जाता है। फाग मतलब हमारे यहाँ जो लड्डू बनते हैं उसको फाग कहते हैं और इस तरीके से दिया जाता है कि हम आपको फाग दे रहे हैं। जैसे राधा कृष्ण की आपने कहानी बताई, तो बहुत पहले से इन ढाल को अलग अलग तेल से तैयार किया जाता है और ये जो डंडे जिससे हुरियारों पर बरसा रही हैं, इन डंडों को भी तैयार किया जाता है, कलंगी भी तैयार की जाती है। तो तैयारियां बहुत पहले से की जाती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी पुरानी ये परंपरा है, गोस्वामी परिवार इस परंपरा को आज तक सहेजे हुए हैं। आज भी इसके रंग वैसे ही नजर आते हैं। लेकिन एक तस्वीरें देखिए, ये लठ भी जो है प्रेम से बरसाए जाते हैं और प्रेम से सहृदय स्वीकार किया जाता है लठ को। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ना सिर्फ आपको यहाँ पर युवा वर्ग के लोग नजर आएंगे, बल्कि बहुत छोटे बच्चों को ये ट्रेनिंग दे दी जाती है। वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो ग्वाल बाल के रूप में होते हैं, श्री कृष्ण के सखा के रूप में होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि उन्हें किस तरीके से ढाल से अपने आप की रक्षा करनी है और छोटी छोटी बच्चियों को वहां पर सिखाया जाता है कि कैसे आपको होली खेलनी है। तो ये प्रेम का प्रतीक है त्योहार और इसी प्रेम के रंग नंदगांव में भी और बरसाने में भी देखने को मिलते हैं। और निश्चित तौर पर गुंजन, इससे भव्य, दिव्य, विहंगम और कलरफुल तस्वीरें आपको पूरे विश्व में देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा और पूरे ब्रज में, समूचे ब्रज में ये जो तस्वीरें निकल कर आती हैं, ये महीने भर कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलती हैं। पहले चाहे फूलों वाली होली हो, लड्डू वाली होली हो, लठमार होली हो, ये तस्वीरें मन को खुश कर रही। देखिए वैभव, जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो कपड़े पहने हुए हैं हुरियारों ने, वो वहीं के परंपरागत कपड़े हैं। सर पर पगड़ी पहनी हुई है और लहंगा पहनती हैं महिलाएं, क्योंकि वही दृश्य नजर आता है जो आज से 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण रहते होंगे वहां पर, तो वो दृश्य बनता होगा। देखिए रंगों की एकादशी है, यानी कि रंगभरी एकादशी भी है, एक ऐसी तिथि जो बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए भी बहुत खास है। ये वो पर्व है जिसे भोले की नगरी काशी में मां पार्वती के स्वागत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल, देखिए इस दिन जो है काशी में बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती का स्वागत किया जाता है और सवारी निकाली जा करती है बाकायदा, जिसमें शिव के गण भस्म से होली खेलते हुए और निकलते हैं। जगह जगह गुलाल और फूलों से भव्य स्वागत इनका किया जाता है। विस्तार से अगर हम बताएं तो देखिए, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी इसको कहा जाता है। देखिए इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्व काल प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल गुंजन, देखिए पौराणिक परंपराओं के अनुसार अगर हम देखें तो मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे। इस पर्व में शिव जी के गण उन पर व समस्त जनता पर रंग अबीर गुलाल उड़ाते हैं। इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई और साथ ही साथ बताएं, ब्रज में होली का पर्व जो है होलाष्टक से शुरू होता है, वहीं वाराणसी में ये रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाता है। इस दिन शिव जी को विशेष रंग अर्पित करके धन संबंधी तमाम मनोकामनाएं जो है पूरी की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जगह की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं, क्योंकि होली का रंग ऐसा ही होता है और पूरे देश भर से लोग ब्रिज में पहुंचते हैं। तो क्या है रंग भरी एकादशी का पूजा विधान और क्यों वाराणसी में ये इतनी खास है, आज के दिन का महत्व क्या है, चलिए जान लेते हैं हमारे ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे से। अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें। सबसे अंत में शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करें और फिर भगवान शिव से
आर्थिक समस्याओं के समाप्ति की प्रार्थना करें। देखिए, होली की आहट होते ही राजस्थान में गूंजने लगती है चंग की थाप। गली गली में सुनाई देने लगती है बांसुरी की धुन पर फाग का राग और दिखने लगता है एक के साथ एक ही लय पर ताल पर झूमते हुए लोक कलाकार। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में होने वाले चंग थप महोत्सव की, जो हर साल फाल्गुन की महीने में आयोजित किया जाता है और छठा इसकी जो है वो देखते ही बनती है। फागुन के महीने में चंग ढप नृत्य का ये नजारा कहीं और नहीं मिलेगा। चंग की थाप पर होली मनाने की ये परंपरा कहीं और नहीं दिखेगी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में होली का हुड़दंग शुरू हो चुका है। चंग शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें पुरुष चंग बजाते हुए नृत्य करते हैं और घेरे के बीच में इकट्ठे होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। फतेहपुर शेखावटी में फाल्गुन महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर यहां ढप और चंग प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें अलग अलग जगहों से आए ढप मंडलियों ने हिस्सा लिया और सबने अपने खास अंदाज से लोक रंग की छटा बिखेरी। एक के बाद एक मंच पर कलाकारों की मंडलियां आती रहीं, फाग का राग और चंग की थाप गूंजती रही। बांसुरी की मीठी धुन पर लोकगीतों की तान सजती रही। हालांकि प्रतियोगिता लक्ष्मणगढ़ की ढप मंडली ने जीती, लेकिन अलग अलग अंदाज से फागुन की मस्ती में सबने भिगोया। इस आयोजन में अलग अलग जगहों से आई ढप मंडलियां हिस्सा लेती हैं। शाम से शुरू होने वाले ये कार्यक्रम रात भर चलते हैं, जहां चंग के साथ साथ बांसुरी के सुरीले सुर मन को मोह लेती हैं। शेखावटी अंचल में होली धूमधाम से मनाया जाने वाला लोक पर्व है। उमंग और मस्ती भरी होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से ही हो जाती है। क्षेत्र में होली के पर्व पर चंग की धुन पर गाई जाने वाली धमालों में यहाँ की लोक संस्कृति का ही वर्णन होता है। मस्ती हो, उमंग हो, मन में उल्लास हो तो पांव थिरक उठते हैं। मौका होली मिलन का हो तो गीत संगीत के बिना बात बनती नहीं। राकेश गुर्जर, फतेहपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शहर शहर होली के रंग के बाद अब आपको गुलाबी नगरी में सितारों के रंग दिखाते हैं। जयपुर में आईफा अवार्ड्स 2025 की ग्रैंड नाइट में बॉलीवुड सितारों ने धमाकेदार परफॉर्मेंस से रंग जमा दिया। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां इस समारोह में शामिल हुई। इस बार का आईफा अवार्ड्स इसलिए भी खास रहा क्योंकि आईफा ने 25 साल पूरे किए। शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, जिसमें आईफा के मंच पर सेलिब्रिटीज एक साथ नजर आए। एक तरफ बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी करीना शाहिद मंच पर एक साथ दिखे तो दूसरी तरफ मंच पर कार्तिक आर्यन बॉक्सिंग करते हुए दिखे। वहीं इस मेगा इवेंट की ग्रैंड फिनाले को किंग खान से लेकर माधुरी दीक्षित ने अपनी परफॉर्मेंस से यादगार बना दिया। आईफा अवार्ड्स की शुरुआत 2000 में हुई थी। इस साल आईफा ने 25 साल पूरे करके अपनी सिल्वर जुबली मनाई। इस साल केवल सिल्वर स्क्रीन ही नहीं बल्कि ओटीटी पर जलवा बिखेरने वाली फिल्मों को भी सम्मानित किया गया। इसमें चमकीला को डिजिटल कैटेगरी की बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। वहीं सबसे ज्यादा अवार्ड पंचायत के सीजन 3 को मिले। गुलाबी नगरी जयपुर में बॉलीवुड का मेला। पिंक सिटी में तारे जमीन पर। यूं तो गुलाबी शहर रोशनी से रोज ही नहाता है, लेकिन इन दिनों रोशनी में अलग ही चमक और दमक बिखरी है। क्योंकि आईफा अवार्ड्स 2025 में शामिल होने के लिए सितारों की लंबी फहरिस्त जयपुर जो पहुंची थी।
आईफा अवार्ड्स के ग्रीन कारपेट पर बॉलीवुड सितारों की चमक ऐसी बिखरी कि पूरे शहर की रंगत ही बदल गई। रविवार को जयपुर में आईफा अवार्ड्स की शाम सजी। भारतीय सिनेमा के ग्लोबल इम्पैक्ट का जश्न मना और दुनिया भर से टॉप फिल्म मेकर्स, सुपरस्टार्स और इंडस्ट्री के बड़े नाम इस ग्रैंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। आईफा अवार्ड्स के ग्रैंड फिनाले को करण जौहर और कार्तिक आर्यन ने होस्ट किया, जिसमें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित ने जबरदस्त परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। हालांकि सबको अपनी सिल्वर स्क्रीन की रंगीन दुनिया में ले जाने वाला बॉलीवुड भी इस बार क्रिकेट के रंग में रंगा नजर आया। आईफा अवार्ड्स की 25वीं सिल्वर जुबली मना रहे सितारे भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न मनाते नजर आए। I think everyone contributing, it is not so easy. The pressure India has, the millions and millions of people expecting them to win always, it's not so easy. And the way the boys have played, hats off to them. It was just, I was lucky to watch the winning shot. Absolutely breathtaking record. So many congratulations to the team. We're also proud and happy, and we're also wearing blue. I'm so excited. Actually, when I was entering, I heard a lot of shouting and hooting, and I thought, "Kaun enter kiya hai?" And then somebody told me that India's won, and yeah, of course, it's the happiest. I think it's double celebration. इसके